कितने लोगों से हो गया? चैट में बताओ, एटलीस्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग। सो लास्ट मीटिंग हमारी कैंसिल हो गई थी। वी हैव स्टार्टेड न्यू मीटिंग। रितु डन? बढ़िया। जस्ट गिव मी अ टाइम, मैं सबको बता देता हूं। ओके, सो देखते हैं हम लोग। ये अपना स्फेयर है, ठीक है। ये अपना स्फेयर है, और इस स्फेयर में अगर अपन देखें तो हम क्या इनसाइड के पॉइंट पे देख रहे हैं। इनसाइड के पॉइंट पे अगर देखो तो फिर से पोटेंशियल क्या लिखोगे? V इक्वल्स टू V1 प्लस V2। अब अपने पास V1 पहले वाले के वजह से भी क्या है? इनसाइड है, तो क्या होगा? K Q1 अपॉन R1। इनसाइड मतलब K Q अपॉन R, और दूसरे वाले की वजह से भी क्या है? ये इनसाइड है, क्या है? K Q2 अपॉन R2। अब आते हैं इस डिस्टेंस पे। R अगर R1 R2 के बीच में हो तो इस केस में V इक्वल टू क्या होगा? V1 प्लस V2 होगा। इस केस में V जो होगा वो क्या होगा? V1 प्लस V2। अब देखते हैं, V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 है अपने पास, तो फिर से V1 देखते हैं। अब 1 वाले के बाहर है, तो 1 वाले के बाहर है तो फॉर्मूला क्या हो जाता है? K Q1 अपॉन R। और 2 वाले के इनसाइड है, तो क्या हो जाएगा? K Q2 अपॉन। क्या सबको क्लियर है ये? क्या यहां तक सबको क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अपना पास अपना फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। अब अपना लास्ट आता है, अगर अगर बाहर में हो, अगर अपना बाहर में हो उस वक्त क्या करेंगे? देखते हैं। फिर से देखते हैं, V इक्वल्स टू V1 प्लस V2। क्लियर है? अब आते हैं 1 की वजह से। 1 की वजह से अगर हम लोग देखें तो 1 की वजह से क्या सीन है? 1 की वजह से अगर देखें तो 1 की वजह से बाहर है, तो फिर क्या होगा? बाहर मतलब क्या? K Q1 अपॉन R। जितने डिस्टेंस पे है पॉइंट उतना। दूसरा 2 की वजह से भी बाहर है, तो क्या होगा? K Q2 अपॉन R। क्या सबको क्लियर है? मोस्ट ऑफ यू लोग, आप लोग सब यही आंसर बता रहे थे, एंड आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा। अगर ये क्लियर है तो वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन से ये टॉपिक समझ में आ सकता है। और निशा, लेखिका क्लियर है? शुभांगी, रजिया, प्रगति? ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बताओ, ये मजेदार क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन है। देखते हैं सबसे जल्दी आंसर कौन देता है। आज जो टॉपिक पढ़ा है उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नहीं दिख रहा? किसी को क्वेश्चन नहीं दिख रहा है क्या? एनी ऑडियो प्रॉब्लम? अदिति को क्वेश्चन नहीं दिख रहा। अदिति, अदिति थोड़ा नेटवर्क का इशू हो सकता है, यहां भी था। सो क्वेश्चन मैं पढ़ दे रहा हूं, अगर क्लियर नहीं दिख रहा है तो। इफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेयर spherical shell
of radius 10 centimeter has a potential V at a distance 5 centimeter from its center, then the potential at a point distant 15 centimeter from the center will be. क्या आंसर आया है? कुछ लोगों का बी आया है, कुछ लोगों का सी भी है. श्रेया 2V/3, प्रगति बी, हर्ष कौशिकी बी. लेट्स सी. देखते हैं. मान लेते हैं कि एक स्फेरिकल सेल है. सेल के बारे में सब कुछ हम जानते ही हैं. 10 सेंटीमीटर का है और अपन ने ना 5 सेंटीमीटर का पोटेंशियल निकाल लिया. कितना है? V. तो पूछ रहा है 15 सेंटीमीटर पे कितना होगा. ठीक है, सबसे पहले 5 सेंटीमीटर पे जो हमारा पांच सेंटीमीटर पे जो हमारा जो पोटेंशियल है उसको वो कितना होगा देखते हैं. तो पोटेंशियल का फॉर्मूला शेल के अंदर होता है के क्यू अपॉन आर, कैपिटल आर. सबको क्लियर है? के क्यू अपॉन कैपिटल आर की वैल्यू दी गई है अपने पास V. एकदम सबको क्लियर हो जाना चाहिए. अब R कितना है? 10. अब तो V को लिख सकते हैं क्या? के क्यू अपॉन 10. यूनिट देखने की जरूरत नहीं है, सब खत्म हो जाएगा. ठीक है, के क्यू अपॉन 10. अपने को क्या चाहिए? अपने को चाहिए 15 सेंटीमीटर पे. 15 सेंटीमीटर बाहर है तो फॉर्मूला क्या होता है? के क्यू अपॉन आर. के क्यू अपॉन आर. अब कितना होगा ये? के क्यू अपॉन 15. तो अपने पास के क्यू अपॉन 10 का वैल्यू पता है V. तो के क्यू को लिख सकते हो क्या? के क्यू को लिख सकते हैं क्या? 10V पुट कर दिया. 10V अपॉन 15 कितना हो गया? सबको क्लियर है क्या? कितना होगा? 2V अपॉन जस्ट 1 सेकेंड. सबको क्लियर स्क्रीन दिख रहा है क्या? ओके चलो, ये क्लियर है सबको? एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग. ये लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का. ये समझ जाएंगे तो सबको समझ में आ जाएगा. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होगा ये भी. और क्वेश्चन का लेवल देखो, मोस्टली क्वेश्चन हॉलो कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग स्फेयर्स में ही चल रहा है, हॉलो वाले पे ही चल रहा है. ये 1-2 लाइन का ही आंसर आएगा इसका. सब लोग सॉल्व करें. इस क्वेश्चन पे बहुत अच्छे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बन सकते हैं. तुम लोग 2 मिनट टाइम लो, उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा इसको.
इनर आउटर ही करेंगे ना, हाँ। ओके, पिछले क्वेश्चंस की तरह ही है, हमने पिछले क्वेश्चन में ये सारे काम कर रखे हैं। इनर और आउटर स्फीयर के पोटेंशियल का डिफरेंस निकालना। आप इनर स्फीयर पे और आउटर स्फीयर पे पोटेंशियल तो निकालो, क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अनिकेत डन, वेरी गुड। अनिकेत आप मुझे थोड़ी देर में ना हेल्प करोगे सॉल्व करने में, आप अनम्यूट करके 2 मिनट रुक जाओ, मैं बताता हूं, बाकी लोगों को भी टाइम देते हैं। वैसे ये जो मैंने फिगर बनाया वो स्फीयर दिख नहीं रहा है, बट स्टिल। शुभांगी डन, वेरी गुड। बाकी लोग भी। क्वेश्चन जो था कुछ नहीं था, इनर स्फीयर और आउटर स्फीयर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करके प्रूव करना था। अब अभी अभी निकाला है, थोड़ी देर पहले सबने निकाला है क्वेश्चन, और सबने सही निकाला था एग्जैक्टली। कोई आपको इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालने को कह रहा है, आप निकालो सीधा सीधा। एग्जैक्टली अदिति, तो आपके फॉर्मूले में क्यूबी है क्यूए नहीं है, यही प्रूफ करना था क्या, कि इंडिपेंडेंट ऑफ एक चार्ज है। ठीक है, तो आपका सॉल्व हो गया, आपका आंसर सही है। ठीक है अदिति। सो अनिकेत चलो करो अनम्यूट, थोड़ा बात बहुत दिनों से नहीं हुई है तुमसे। यस सर। चलो कुछ बताते चलो, क्या करें। सर पहले हम इनर का निकालेंगे। ए नाम दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और इसको बी। ठीक है, पोटेंशियल एट ए निकाला जाए। यस सर। ठीक है, 2 होगा V1 प्लस V2। V2। चलो V1 बताओ अंदर वाले के वजह से। सर के क्यूबी बाई बी। ए मैं अंदर वाले स्फीयर की वजह से बोल रहा हूँ। यस सर। सर इसके वजह से हो जाएगा के क्यूबी बाई ए। के क्यूबी, सर अंदर वाले में क्यूए चार्ज है ना, देख लो एक बार। सर के क्यूए बाई होगा ना अंदर वाला चार्ज क्या है, ए नहीं सॉरी ए बड़ा है, सॉरी सही कह रहे हो तुम। बाहर वाला क्या है, ए है, और ये क्या है, ए है, और अंदर वाला छोटा वाला क्या है, बी है, और चार्ज कितना है इस पे, बी है। तुम सही कह रहे थे, तो हम अंदर वाले की बात कर रहे थे, तो तुमने कहा के क्यूबी बाई बी, के क्यूबी बाई अपॉन बी। बी। सही है, क्योंकि शेल के सरफेस पे है ना। यस सर सर। अगला बताओ, सर दूसरे की वजह से कितना होगा। हाँ, के क्यूए बाई ए। के क्यू ए अपॉन ए, क्योंकि इनसाइड है उसके लिए, बाहर Yes. वाले के इनसाइड है, तो इनसाइड का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू अपॉन रेडियस। सही है क्या। Yes. अब Yes. आप निकालना चाहते हो आउटर इनर वाले आउटर वाले पे। यस सर। चलो आउटर वाले का बता दो, ये इनर है और ये आउटर है, कितना आउटर Yes. है बताओ। सर के क्यूबी अपॉन ए। के क्यूबी अपॉन ए। ए। एक सेकंड देखते हैं, तुमने निकाला है के, इसकी वजह से चार्ज तो यही लिया, लेकिन इस शेल की वजह से ये वाला पॉइंट आउटसाइड पॉइंट है, तो के क्यू अपॉन डिस्टेंस होता है, यही कह रहे हो ना। यस सर। और दूसरे वाले की वजह से क्या हो जाएगा, के क्यूए अपॉन सेम है क्या। ए है सर, नीचे ए होगा। हाँ यस दोनों उसमें दोनों में चार्ज होगा। दोनों में चार्ज डिफरेंट है ना। मैं कह रहा हूं कि आउटसाइड वाले शेल की वजह से ये क्या हो जाएगा, के क्यू ए हो जाएगा, पहले तो होगा। ठीक है, यस और उसके रेडियस में तो कितना हो जाएगा नीचे में, ए। हाँ। दोनों में ए ही होगा ना। यस। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे, ये वाला फैक्टर अपने आप क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यस सर। तो V आउटर माइनस V इनर करोगे तो सबको यही आ रहा होगा कि चार्ज QA से बिल्कुल ही ये क्या है, इंडिपेंडेंट है। यस। क्या सबको यही आंसर आया था क्या, क्या सबको समझ में आया क्या। चलो मैं फिर से समझा देता हूं, स्क्रीन शेयर नहीं था, मैं हवा में बातें कर रहा था, मैं बात कर रहा हूं। जो अनिकेत अनम्यूट म्यूट कर लो।
मैं बात कर रहा हूं पहले अंदर वाले पॉइंट पे। अंदर वाले पॉइंट पे इसके वजह से सरफेस पे है, तो कितना हो जाएगा के क्यू बी अपॉन बी, और इसके वजह से इनसाइड है तो उसके वजह से भी क्या होगा के क्यू अपॉन आर। क्लियर है? आउटसाइड पॉइंट पे इसके वजह से बाहर है तो बाहर का फॉर्मूला क्या होता है के क्यू अपॉन स्मॉल आर। स्मॉल आर मतलब डिस्टेंस, कहां से, चार्ज से डिस्टेंस, तो के क्यू अपॉन के क्यू बी अपॉन डिस्टेंस कितना है ए, और इसके सरफेस पे है तो के क्यू ए अपॉन ए, डिफरेंस निकालोगे खत्म हो जाएगा। सबको क्लियर है क्या? सबको आ गया समझ में? नो सर, प्रत्युष नहीं आया समझ में? वी आई माइनस वी आई वीओ करो या वीओ माइनस वी आई करो, रिजल्ट में आपका ए वाला क्यू ए चार्ज वाला फैक्टर खत्म हो जाएगा, एक चार्ज पे वो डिपेंड ही नहीं करेगा। ठीक है, चलो दीदी आप अपना आंसर चेक कर लेना, आपका रिजल्ट तो सही था, इन बार फाइनल आंसर में थोड़ा सा गलती है क्या, चेक कर लेना एक बार। चलिए नहीं यार, आप स्क्रीन शेयर में आप स्विच नहीं कर सकते हो, मैं ही करूंगा। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेशनशिप। ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। ठीक है, तो देखते हैं ये टॉपिक क्या कहता है। सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस समझते हैं क्या होता है, उसके बाद बात करते हैं। ये बहुत सिंपल है, कल भी हमने बात किया था इस पर, आज भी थोड़ा बात करेंगे। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। सब लोग देखो आखिर ये होता क्या है, तो मान लेते हैं कोई पॉइंट है ए और कोई पॉइंट है बी। ठीक है, अगर मान लो कोई एक्सटर्नल चार्ज किसी चार्ज को ए से बी की तरफ लेके जाना चाहता है, इंफिनिटी से नहीं, किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच लेके जाना चाहता है, तो उस केस में जो हमारा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होगा डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज होगा, यही होगा आपका पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, यानी कह सकते हैं इसको वीबी माइनस वी है, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। क्लियर है सबको? तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इक्वल्स टू क्यू टाइम्स वीबी माइनस वी है। सबको ये हमेशा याद रखना है और ये बहुत काम आने वाला है। ठीक है, एक आध क्वेश्चन करेंगे इस पे और इससे आगे बढ़ जाएंगे। हमने लास्ट डे भी इस पे क्वेश्चन किया था, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इक्वल्स टू क्यू इनटू वीबी माइनस वी है। तो अगर यहीं पे सवाल आता है कि अगर हम लोग वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स लेंगे तो क्या लेंगे, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे हम लोग तो क्या लेंगे, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो ठीक नेगेटिव हो जाता है, क्यू इंटू वी ए माइनस वीबी। ये हमारा डिफरेंस है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में टॉपिक पढ़ा रहा हूं और उसमें ये दो फॉर्मूले बड़े काम के हैं, इन पे बेस्ड एक दो क्वेश्चंस करेंगे हम लोग और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, सब लोग क्लियर है क्या? ये कल भी बताया था, कुछ खास नया नहीं बता रहा हूं मैं। ओके अच्छा अच्छा, किसी स्क्रीन को आप लोग हाँ मैक्सिमाइज कर सकते हैं, सही बात है, स्क्रीन स्क्रीन शेयर तो नहीं कर सकते हो पर मैक्सिमाइज कर सकते हो। ठीक है, ओके राशि साइड प्लीज, अच्छा बढ़िया बता दिया। इसमें किसी को भी दिक्कत है तो पूछ लें, मैंने सिंपल बोला, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन बहुत क्लियर है, इट कैन बी डिफाइंड एज वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी विदाउट एनी एक्सेलरेशन, बिना किसी एक्सेलरेशन के। ठीक है, वर्षा टाइम हो चुका है, हम
क्लास एंड ही करते हैं, ठीक है। आज क्लास थोड़ा डिस्टर्ब्ड रहा था, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, हम लोग नेक्स्ट डे, आज का क्लास बहुत ही छोटा और बहुत ही कांस्टेंट रहा था, अगले क्लास में हम लोग डील करेंगे मेनली टॉपिक को, जो बच गया आज का टॉपिक वो कल नेक्स्ट डे डील करेंगे। आपका अगला क्लास भी है केमिस्ट्री का, सो उसके लिए प्रिपेयर्ड रहें। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।